आपका शहर आपकी खबर का मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया के बाद जापान के दौरे पर निवेशकों को न्योता दिया है। इन्वेस्टर्स मीट में भी सीएम भजनलाल ने आने के लिए न्योता दिया है। सीएम भजनलाल ने जापानी इन्वेस्टर्स पर भरोसा जताया है, कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि जापान के उद्यमियों के साथ हो रही इस अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से हमारी ऐतिहासिक साझेदारी का नया अध्याय लिखा जाएगा। जापान भारत में निवेश करने में हमेशा आगे रहा है, जो तकनीकी नवाचार, कॉर्पोरेट लीडरशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। टोक्यो नवाचार और प्रगति का प्रतीक है, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही। ये वे विशेषताएं हैं जिन्हें हम भी राजस्थान में प्रोत्साहित कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के बाद जापान पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टोक्यो से। हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दक्षिण कोरिया के बाद टोक्यो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। शशि, क्या हुआ टोक्यो में, किस प्रकार के रुझान मिले इन्वेस्टर्स के, क्या किया सीएम ने, जरा बताएं पूरी जानकारी। देखिए आशीष, जो कोरिया के बाद जापान का दौरा है वो भी निवेश को लाने वाला रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अलग अलग सेक्टर के लोगों से बातचीत की है। काई इंडस्ट्री और निप्पॉन के प्रतिनिधियों से बातचीत की है, जैसा हम दर्शकों को बता रहे थे। और इस मीटिंग में भी आगे के निवेश की रूपरेखा तय हुई है। राइजिंग राजस्थान के लिए तो न्योता दिया ही है, साथ में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जापान निवेश में अग्रणी रहा है, भारत में निवेश में बड़ा फैक्टर रहा है जापान का। और यहाँ की जो कॉर्पोरेट लीडरशिप है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल या आप टेक्नोलॉजिकल नवाचार की बात कर लें वो है, वो सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। खास तौर से नीमराना के इर्द गिर्द मुख्यमंत्री का संबोधन रहा है और जिस तरीके से जो जापानी जोन वहाँ बनाया गया है उसकी कामयाबी रही है, क्योंकि वहाँ जापान के निवेशक बड़ी संख्या में आए हैं और तकरीबन 48 से ज्यादा कंपनियां हैं, हाफ सेंचुरी इन कंपनियों की दिखती है और वो कंपनियां बड़ी आबादी को रोजगार देती हैं। और ये रोजगार सिर्फ राजस्थान के लोगों को नहीं है, राजस्थान से बाहर के लोग भी यहाँ रोजगार के सिलसिले में आते हैं। और यही कारण है कि नीमराना से जो जापानी जोन है उससे लगते हुए क्षेत्र में भी विस्तार किया जा रहा है जापानी जोन के लिए। और सरकार आने वाले दिनों में जिस तरीके से लॉजिस्टिक नीति, एमएसएमई पॉलिसी और रिप्स में भी कुछ संशोधन करेगी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल स्कीम में, और जो सब्सिडीज दी जाएंगी खासतौर से पावर जनरेशन के मामले में और जो पावर खर्च होगी इन नई यूनिट्स में, उसमें जो शुरुआत में राहत दी जाएगी, वो एक बड़ा आकर्षण दिखी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भाषण में। और उन्होंने कहा कि अभी भी राजस्थान में इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिवाइसेस हैं उनसे जुड़ी हुई बहुत संभावनाएं हैं इनमें विस्तार करने के लिए। एजुकेशन सेक्टर को लेकर के तो कोरिया में कल हमने देखा ही था किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे बातचीत हुई है। और मुख्यमंत्री ने एक बार फिर उस मुद्दे को हाईलाइट किया जो उन्होंने मुंबई में कहा था कि अधिकारियों के तबादलों से निवेश प्रभावित नहीं होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग देश के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे संवाद करने के लिए अधिकारियों को डेप्यूट कर दिया गया है। साथ में सिंगल विंडो सिस्टम, राजस्थान इन्वेस्टमेंट पोर्टल, राइजिंग राजस्थान के क्या फीचर्स रहेंगे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कैसे यूनिफाइड करके एक पोर्टल पर लाया गया है जिससे टाइम बाउंड तरीके से ये इन्वेस्टमेंट तय हो सके। और जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है और जो इंटरनेशनल मार्केट प्रोवाइड कराते हैं, पोर्टलैंड तक अप्रोच प्रोवाइड कराते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर मुख्यमंत्री का फोकस रहा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अजिताभ शर्मा भी दिख रहे हैं और सीजी जॉर्ज भी दिख रहे हैं आपको मुख्यमंत्री के दाईं तरफ, वो भारत के राजदूत हैं जापान में। तो कुछ एमओयू अभी हो भी गए हैं, जापान में भी एमओयू हुए हैं, कोरिया के दौरे के पहले दिन भी एमओयू हुए थे। और ये एमओयू होना इस बात का संकेत है कि रिसर्जेंट राइजिंग राजस्थान में बड़ा निवेश आएगा और ये जो निवेश होगा ये जापान का अकेले का निवेश 1 लाख करोड़ के पार जा सकता है। जी, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत शुक्रिया आपका शशि इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का
जापान दौरा, जापान गए, क्या लाए, पूरी जानकारी हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ आप तक पहुंचा रहे थे। मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ दौरा, कोरिया के बाद जापान में निवेशकों को राजस्थान में आने का न्योता दिया है। इन्वेस्टर्स मीट में सीएम भजन लाल ने यह न्योता दिया। क्या आइए